नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय पर नए वीडियो के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अनुरोध है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। साथ ही यह भी अनुरोध है कि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आज प्रसंग में मैं आपसे थोड़ी सी विवादास्पद बात कहने जा रहा हूं। मेरा आपसे कहना है कि केवल डिग्री लेने के लिए कॉलेज की पढ़ाई मत करो। आपके माता पिता, परिवार के सदस्य, मित्र और रिश्तेदार सभी कहते हैं कि स्कूल के बाद कॉलेज में प्रवेश लो और डिग्री हासिल करो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कॉलेज में प्रवेश तभी लेना जब आपका उद्देश्य शिक्षा की पढ़ाई और ज्ञानार्जन करना है। यदि आप बेहतर नौकरी पाने की लालसा में डिग्री लेना चाहते हैं तो कॉलेज की पढ़ाई में समय नष्ट न करें। आजकल डिग्री से नौकरी नहीं मिलती, बल्कि कई बार तो डिग्री लेने के बाद आप कोई नौकरी करने लायक ही नहीं रह जाते। इसी बात को देखते हुए पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की परीक्षा के साथ ITI का कोर्स चलाने की योजना बनाई थी, जिससे बच्चे कोई ऐसा हुनर सीख सकें जो उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करे। पर इसके बारे में बाद में और बात करेंगे। आइए इन बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद लगभग 40% लोग उच्च शिक्षा के कॉलेजों में दाखिला लेते हैं। अधिकांश लोग BA, BSc, BCom जैसे कोर्स में प्रवेश लेते हैं। कुछ लोग इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, फार्मासिस्ट, नर्स आदि बनने के लिए मोटी फीस देकर कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं। क्या इन्हें डिग्री मिलने के बाद आसानी से नौकरियां मिल जाती हैं? सच्चाई तो यह है कि बेरोजगार युवकों में से लगभग 56% हाई स्कूल पास हैं और लगभग 24 से 26% स्नातक हैं। शिक्षित बेरोजगारी आज देश में युवा वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में यह तो सोचना ही चाहिए कि ऐसी डिग्रियों का क्या लाभ है जो आपको काम नहीं दिला सकती। कॉलेज की पढ़ाई मुफ्त नहीं है, उसकी एक लागत है। निजी कॉलेजों में तो विद्यार्थियों को मोटी फीस देनी ही होती है। सरकारी कॉलेज भी फ्री नहीं है, फीस के अलावा दूसरे खर्च भी हैं। हॉस्टल में रहने का खर्च, किताबों आदि का खर्च, ट्यूशन लेते हैं तो उसका खर्च, नौकरी के लिए कोचिंग लेते हैं तो उसका खर्च, खाने पीने का खर्च, कॉलेज के लिए अच्छे कपड़े लेने का खर्च आदि। एक अनुमान के अनुसार भारत में मेडिकल की पढ़ाई का खर्च लगभग 50 लाख रुपए, MBA की पढ़ाई का खर्च लगभग 20 लाख रुपए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च लगभग 7 से 8 लाख रुपए और यहां तक कि BA, BSc, लॉ जैसी दूसरी डिग्रियों के लेने का खर्च भी 2 से 3 लाख रुपए है। विभिन्न प्रकार के कॉलेजों में यह फीस कुछ कम ज्यादा हो सकती है। यह भी अनुमान है कि यह खर्च प्रतिवर्ष लगभग 10% की दर से बढ़ ही रहा है। बहुत से बच्चे अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई से उच्च शिक्षा की पढ़ाई करते हैं। कुछ के माता पिता को तो इसके लिए अपनी जमीन जायदाद तक बेचनी पड़ती है। कुछ लोग एजुकेशन लोन लेकर पढ़ते हैं। ये लोन भी तो उन्हें आखिरकार आगे पीछे पटाना ही होता है। तो आपको ये सोचना ही होगा कि इतना खर्च करके आपने जो डिग्री प्राप्त की है, उस डिग्री से आप कितना कमा सकते हैं। ये समझने की बात है कि अधिकांश निजी कंपनियों के नियोक्ताओं को कौशल की आवश्यकता होती है, न कि केवल डिग्रियों की। दुनिया में नित नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर आ रहे हैं, परंतु इनमें से अधिकांश रोजगार उस श्रेणी के हैं जिनके लिए आवश्यक कौशल उच्च शिक्षा के कॉलेजों में सिखाए ही नहीं जाते। नियोक्ता अक्सर शिकायत करते हैं कि नए स्नातकों के पास डिग्री तो है, पर उन्होंने वो नहीं सीखा जिसकी आवश्यकता कंपनी के काम में होती है। इस चित्र में दिखाया गया है कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों में किन कौशलों की आवश्यकता होती है और कौन से कौशल कॉलेज से डिग्री प्राप्त नए स्नातकों में नहीं होते।
आज कंपनियों को ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो निर्माण, ग्राफिक्स डिजाइन आदि के कौशल चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स में कंपनियां रचनात्मकता, परसुएड करने की क्षमता, मार्केटिंग और सेल्स बढ़ाने की क्षमताएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि के कौशल चाहती हैं। अधिकांश कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज में ये कौशल नहीं सिखाए जाते। एक आकलन के अनुसार कंपनियों का मानना है कि नए स्नातक कार्यस्थल के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें कंपनी द्वारा प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। कंपनियां इसे अतिरिक्त व्यय मानती हैं और उससे बचना चाहती हैं। YouTube की चैनल डेली इनसाइट पर यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज लूजिंग इट्स वैल्यू नाम के वीडियो में इस बात को अच्छी तरह से समझाया गया है। यह वीडियो क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Making and theatre production. One must ask, is it really necessary for a teacher or theatre producer to have a degree? Just because a teacher has a degree doesn't necessarily make them a good teacher. There are probably many people out there who would make great teachers, but they don't have any formal qualification. Professor Simon Marginson from the University of Melbourne's Centre for the Study of Higher Education stated, as the number of graduates increases, the value of each individual graduate's degree goes down. In modern-day Australia, universities effectively get funding based off the number of students they enrol. Obviously, a university with only 100 students would collapse, so it is in their best interest to get as many students as possible. Consequently, universities now run slick advertising campaigns. They have entire marketing departments dedicated to attracting more students. Dollar signs in their eyes. More students equals more revenue. देखा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का कैरियर उनकी शिक्षा के अनुरूप नहीं होता। बर्निंग ग्लास की एक हाल की रिपोर्ट में बताया गया है कि 20% स्नातक वो नौकरी नहीं कर रहे हैं जो उनकी डिग्री से मेल खाती हो। कॉलेजों में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र नौकरी चाहते हैं, केवल ज्ञान या उपाधि नहीं। जब उन्हें डिग्री लेने के बाद अपेक्षानुसार नौकरी नहीं मिलती तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद ड्राइवर और चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करना पड़ता है और बहुत से लोगों को तो ये नौकरी भी नसीब नहीं होती। YouTube की चैनल ग्रोमोवोल्ट पर इंजीनियरिंग रियलिटी इन इंडिया स्कूल एंड कॉलेज फ्रॉड नामक वीडियो में यही सच्चाई एक विद्यार्थी की कहानी के रूप में दिखाई गई है। वीडियो क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। एक लड़का था जो पढ़ाई में अच्छा था। स्कूल में उसे बताया गया कि अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बड़े होके इंजीनियर बनोगे। घर वालों ने भी यही बोला कि पढ़ाई कर लो, इंजीनियर बन जाओ, पर उसके बाद ज़िंदगी में आराम ही आराम है। उसने स्कूल पास किया और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। IIT तो नहीं पर NIT मिल सकता था उसे, पर जनरल कास्ट का होने की वजह से वो भी नहीं मिल पाया। फिर उसके पास था ऑप्शन प्राइवेट कॉलेजेस का। प्राइवेट कॉलेजेस वालों ने 100% प्लेसमेंट के बैनर्स लगा रखे थे। टाटा से लेकर इन्फोसिस और विप्रो तक सब बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम बैनर पर लिखे हुए थे। लड़का बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करता था, इस वजह से उसे इतना कुछ पता नहीं था इन कॉलेजेस के बारे में। उसने ये सब बैनर देख के एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच सेलेक्ट करी। कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद ही उसे पता लग गया कि कॉलेज के बैनर पर लिखी हुई कंपनीज के नाम से लेकर फ्री वाईफाई फैसिलिटीज तक सब झूठ था। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, फीस रिफंड हो नहीं सकती थी और फैमिली ये सब अफोर्ड भी नहीं कर सकती। तो उसने सोचा कि टाटा न सही पर कोई और कंपनी मिल जाएगी। 4th ईयर आने पर उसका प्लेसमेंट हुआ एक छोटी सी कंपनी में सेल्स प्रोफाइल के लिए। प्लेसमेंट के टाइम पर सैलरी 20K बताई गई और जब ऑफर लेटर हाथ में आया तो सैलरी 6K बताई गई। 4 साल पढ़ने के बाद 6000 सैलरी। उसने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। उसने सोचा वो कोई और कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसने ऑनलाइन बहुत सारी कंपनीज के वेबसाइट पर, ईमेल्स पर अपना CV सेंड किया, पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर उसने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई किया, लेकिन जर्नल कैटेगरी का होने के कारण उसे गवर्नमेंट जॉब भी इजीली नहीं मिल पा रही थी। फैमिली प्रेशर भी था। फिर उसने ऑनलाइन जॉब वेबसाइट ट्राई करने की सोची।
उसने अपना CV अपलोड किया और कुछ दिनों बाद ही उसे कॉल आने शुरू हो गए, पर वो सब कॉल BPO कंपनी से आते थे। एक दिन अचानक उसे एक कॉल आया और उसे बताया गया कि एक बड़ी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब वैकेंसीज हैं और उसका इंटरव्यू है नेक्स्ट डे। तो वो इंटरव्यू देने नेक्स्ट डे वहाँ गया, उसका इंटरव्यू हुआ और उससे रजिस्ट्रेशन फीस ली गई। उसके बाद उसे बताया गया कि हम आपको इंटरव्यू डेट देंगे और आपको कंपनी में जाकर इंटरव्यू देना है, सैलरी नेगोशिएशन राउंड है सिर्फ। तो उसने सोचा अब तो अच्छी नौकरी लग गई है, सैलरी नेगोशिएशन राउंड है, इजीली क्लियर हो जाएगा। पर काफ़ी दिन हो गए, कोई इंटरव्यू डेट नहीं आई, कोई कॉल नहीं। बहुत से निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज युवाओं की इस मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे फीस लेकर कमाई कर रहे हैं। आजकल विदेशी डिग्रियों का चलन भी बहुत बढ़ रहा है, पर यह भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। अक्सर हमारे युवा विदेशों के निजी विश्वविद्यालयों के चमकीले विज्ञापनों में फंसकर वहां पढ़ने चले जाते हैं और अपने परिवार के पैसों का अपव्यय करते हैं। बाद में जब उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती तब उनकी आंखें खुलती हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विदेशों में कई विशिष्ट विश्वविद्यालय अनुसंधान को प्राथमिकता देते हैं। वे अक्सर शिक्षण की गुणवत्ता पर उतना ध्यान नहीं देते। कई शीर्ष संस्थानों में शिक्षण को प्रकाशन और अनुसंधान अनुदान प्राप्त करने के माध्यम के रूप में देखा जाता है। जिन शोध पत्रिकाओं में वे उस शोध को प्रकाशित करते हैं वे कई बार संदिग्ध व्यवसाय मॉडल पर निर्भर हैं। ऐसे विश्वविद्यालय योग्यता तंत्र को बढ़ावा देने के बजाय असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। ये विश्वविद्यालय कैंपस प्लेसमेंट और जॉब गारंटी भी नहीं देते। कई बार तो अमीरों के बच्चों को उनके द्वारा दिए गए दान के आधार पर भी ये प्रवेश देते हैं। अगर हम विचार करें कि उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों में क्यों और किसको प्रवेश लेना चाहिए, तो मोटे तौर पर मुझे कॉलेजों में पढ़ाई करने के 5 कारण समझ में आते हैं। ये हैं, पहला, यदि आप केवल वही काम करना चाहते हैं जिसके लिए आपको किसी विशिष्ट डिग्री की आवश्यकता है, तो आपको वो डिग्री लेने के लिए पढ़ना होगा। दूसरा, यदि आपको कॉलेज का अकादमिक जीवन जीना पसंद है और आप केवल ज्ञानार्जन के लिए पढ़ना चाहते हैं, आप शोध कार्य में रुचि रखते हैं या आप भविष्य में कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज में पढ़कर उच्च शिक्षा लेनी होगी। तीसरा, यदि आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं और खाली रहने की तुलना में कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप जरूर उच्च शिक्षा लेकर डिग्री प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। चौथा, यदि आप किसी खास कॉलेज की परंपराओं और उसकी प्रशंसा से इतने मुग्ध हैं कि उस कॉलेज में पढ़ना ही आपका लक्ष्य है, तो जरूर आप उस कॉलेज में प्रवेश लेने का प्रयास कर सकते हैं। और पांचवा, यदि आप कॉलेज की पढ़ाई को अन्य विद्यार्थियों के साथ नेटवर्क बनाने के अवसर के रूप में देखते हैं जो आपको भविष्य में जॉब पाने में सहायता करेगा, तो आपको ऐसे कॉलेज में पढ़ाई करना चाहिए जिसकी एल्यूमिनाई आपको नेटवर्किंग में सहायता कर सके। लेकिन यदि आपके पास इनमें से कोई कारण नहीं है, यदि आपके अंक बहुत कम आए हैं, यदि पढ़ने में आपका दिल नहीं लगता, यदि आप केवल कोई ना कोई जॉब पाने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो उच्च शिक्षा आपके लिए बिल्कुल नहीं है। कई बार प्रवेश दिलाने के नाम पर स्कैमस्टर्स आपके पैसे भी लूट सकते हैं, जैसा कि YouTube की इस चैनल कॉलेज जानकार पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में दिखाया गया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आपके तो मार्क्स बहुत कम है, आपका तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप अपने पेरेंट्स से बात कराइए हमारी। तो आप जस्ट अपने पेरेंट्स से मम्मा से बात कराते हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे मम्मा से बात कराते हैं। तो जैसे मम्मा से बात करता है वो, तो वो बोलता है कि हाँ जी मैम, आपके स्टूडेंट के मार्क्स बहुत कम हैं और स्पेशली मुझे नहीं लगता कि इसका कहीं भी एडमिशन हो पाएगा। सो आप जैसे ऐसा कर सकते हो, आप हमारा प्लान ले लो, प्राइम प्लान ले लो या फिर अदर प्लान ले लो, जिसके अंदर क्या होता है कि हम गारंटेड एडमिशन कराते हैं और जस्ट जो है आपको कुछ पैसे देने हैं। मतलब जस्ट अगर इसकी आपको ऐसा लगता है कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर करियर, तो जस्ट आप हमें कुछ पैसे दे दो, हम आपका एडमिशन करा देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, राइट। आप लोगों ने तो उसका कभी चेहरा भी नहीं देखा होगा, राइट।
अब जैसे कि जस्ट लाइक कि बहुत सारे जो है यूट्यूबर्स होते हैं या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज वाले होते हैं, वो बेचारे क्या होते हैं, वो लाइव आते हैं यूट्यूब पे, आप उनको देखते हो, उनका ऑफिस होता है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे मैं आपके कैमरा के सामने दिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम भी सहन करनी पड़ रही है, क्योंकि जो ऐसे जो लोग हैं ब्लैकमेल या फिर अदर वाले, वो बहुत कम मतलब जस्ट लाइक 2 से। आइए कॉलेज की पढ़ाई नहीं करने के कारणों को भी जानने की कोशिश करते हैं। इस चित्र में कॉलेज नहीं जाने के लिए अनेक कारण दिखाए गए हैं, शायद आप उनसे सहमत हो। ये हैं, नंबर 1, कॉलेज न जाकर आप काफी धन की बचत करेंगे, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। अगर आप सोचते हैं कि कॉलेज की शिक्षा के बाद आप उतनी कमाई नहीं कर पाएंगे जितना खर्च आपने कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए किया है, तो ये शिक्षा आपके काम की नहीं है। दूसरा, आप जो जॉब करना चाह रहे हैं, अगर उसके उपयुक्त कौशल आपके पास पहले से है, तो कॉलेज की डिग्री लेना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप समय बचाकर इस अवधि में बेहतर कमाई कर सकते हैं। तीसरा, यदि आप जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं तो अधिक समय तक निवेश कर सकेंगे और रिटायरमेंट के समय आपके पास अधिक धन होगा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। आप अपने कौशल की बदौलत नियोक्ताओं को प्रभावित करके अच्छा जॉब पा सकते हैं, तो डिग्री आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ज्ञान की अपेक्षा स्किल की आवश्यकता ज्यादा है, जैसे प्लम्बर, वायरमैन, मोटर मैकेनिक, एसी मैकेनिक आदि, तो डिग्री ना लेकर जल्दी जॉब करने से आप उस काम को और बेहतर सीख सकेंगे और अधिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने देखा है कई बार प्लम्बर, वाटरमैन, वायरमैन, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर रिपेयर करने वाला, मोबाइल रिपेयर करने वाला, ये सारे लोग बीए पास करके बाबू बनने वाले लोगों से ज्यादा कमाते हैं। आज की दुनिया में आपके लिए कौशल के आधार पर स्वयं का काम धंधा प्रारंभ करना भी बहुत आसानी से संभव है। यदि आप काम जल्दी शुरू करेंगे तो उस क्षेत्र में आपका नेटवर्क बढ़ेगा और आप ठेकेदारों और दूसरे काम करने वालों के बीच में अपना नाम कर सकेंगे, जिससे आपको काम भी अधिक मिलेगा। काम शुरू करके अगर आप कमाई शुरू कर देते हैं तो आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। बहुत सारे कौशल आप काम करते हुए सीख सकते हैं। अप्रेंटिसशिप की बात देखिए, अधिकांश मैकेनिक किसी पुराने और बड़े मैकेनिक के साथ काम करते हुए उसका अप्रेंटिस बनकर बेहतर काम सीख सकते हैं। तो काम करते हुए सीखने से आपका हुनर और बढ़ेगा, उसमें 4 चांद लगेंगे और आप दुनिया में सर उठाकर चल सकेंगे कि आप अपने पैरों पर खड़े हैं। आज बहुत सारे हुनर ऐसे हैं जिसमें कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर, फिल्म और वीडियो एडिटिंग, रियल एस्टेट एजेंट, म्यूचुअल फंड एजेंट, LIC एजेंट, PRO, गीत, संगीत, नृत्य, नाटक आदि अन्य कलाएं, कोडिंग, AI क्रिएटर, मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयर और ऐसे दूसरे बहुत सारे जॉब हैं जिसमें आप किसी भी डिग्रीधारी से ज्यादा कमा सकते हैं और सम्मान के साथ काम कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग के अनेक लाभ हैं, जिनमें से कुछ इस चित्र में दिखाए गए हैं। दुनिया में ऐसे बहुतेरे हैं जो हाई स्कूल ड्रॉप आउट हैं, लेकिन उन्होंने नाम और पैसा बहुत कमाया है और उन्हें सेलिब्रिटी के तौर पर माना जाता है। कुछ नाम हैं एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स, लेखक और फोटोग्राफर ब्रैंडन स्टैंटन, फेसबुक के को-फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स, टीवी टॉक शो होस्ट और एंकर एलेन डिजेनेरेस, गायिका नताशा बेडिंगफील्ड, टॉक शो की सेलिब्रिटी होस्ट ओपरा विनफ्री, फिल्म एक्टर ब्रैड पिट, वर्जिन एटलांटिक के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन, उबर के फाउंडर ट्रेविस कैलेनिक, संगीत और नृत्य की मलिका लेडी गागा आदि। इनमें से किसी ने भी स्नातक की डिग्री प्राप्त नहीं की और उसके बाद भी आज ये दुनिया के सबसे बड़े लोगों में से एक हैं। आज बहुत सी कंपनियां हैं जो नौकरी के लिए डिग्री की बाध्यता नहीं रखती हैं।
एप्पल, टेस्ला, गूगल, IBM, पेंगुइन रैंडम हाउस, हिल्टन जैसी बड़ी कंपनियां इनमें शामिल हैं। वो आपके स्किल को देखते हैं, आप उनका काम कितना अच्छी तरह से कर सकते हैं इसको देखते हैं, वो केवल आपकी डिग्री नहीं देखते। आज हमें अपनी शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। जरूरत है कि हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही ऐसे कौशल सिखाए जाएं जिनसे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। डिग्री के लिए केवल वही लोग पढ़ाई करें जिन्हें अकादमिक दुनिया में जाना है या शोध करना है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू जरूर किया है, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। हमें इंजीनियरिंग कॉलेजों से ज्यादा ITI की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में एक विशेष योजना प्रारंभ की थी, जिसमें 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे साथ में ITI का कोर्स करके माध्यमिक शिक्षा मंडल और ITI दोनों का प्रमाण पत्र एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। पिछले सालों में लगभग 1500 युवाओं ने यह कोर्स किया है। उस समय तत्कालीन संचालक रोजगार और प्रशिक्षण अवनीश शरण ने इस कोर्स पर बहुत मेहनत की थी, जिसके फलस्वरूप यह कोर्स बेहद सफल रहा था। इस कोर्स के प्रारंभ होने के बारे में ETV भारत पर प्रसारित इस खबर को भी देखिए। भूपेश सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने यह तय किया है कि अब छात्र 11वीं की पढ़ाई के साथ साथ ITI की पढ़ाई भी कर सकते हैं। इससे छात्रों के पास एक साथ 2 डिग्रियां आएंगी। एक तरफ उनके पास 12वीं बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा तो दूसरी तरफ ITI की डिग्री होगी। दुर्ग से इसकी शुरुआत भी हो गई है। हायर सेकेंडरी पढ़ाई के साथ बच्चे ITI भी कर सकेंगे। इसकी शुरुआत हुई, 80 बच्चे उसमें एडमिशन लिए हैं, ताकि वो 12वीं पास करते करते उनके हाथों में 2 डिग्री होगा। एक 12वीं का सर्टिफिकेट होगा और दूसरा उसके पास ITI का भी सर्टिफिकेट होगा। तो मैंने सुना है कि भारत सरकार ने भी इसी तर्ज पर एक ऐसा ही कोर्स प्रारंभ करने पर विचार प्रारंभ किया है और वो छत्तीसगढ़ से इसके बारे में सीखना चाहते हैं। इस बारे में पत्रिका अखबार में 27 जुलाई 2023 को प्रकाशित इस खबर को देखिए। कुछ महीने पहले रायपुर के तत्कालीन नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने रायपुर में बालिकाओं के लिए मुझे नव गुरुकुल नाम की संस्था की सहायता से एक कोडिंग बूट कैंप के कोर्स में ले जाकर दिखाया था, जिसमें कि वो युवतियों को कोडिंग का कौशल सिखाकर रोजगार के योग्य बना रहे थे। उन्होंने प्रशिक्षण के बाद 100% रोजगार का दावा भी किया था। जब मैंने ये कोर्स देखा उस समय वहां पर लगभग 100 बालिकाएं प्रशिक्षण ले रही थीं और उनमें अभूतपूर्व उत्साह था। मुझे इस कोर्स ने बहुत प्रभावित किया। नव गुरुकुल की चैनल पर इस तरह का कोर्स करने वाले कुछ युवाओं की कहानियां आप क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बेकरी शॉप पे एज ए लेबर, मतलब नॉर्मल जो होते हैं वैसी जॉब लगी थी, तो मैं वहाँ पे 12 घंटे काम करना होता था और 30 के 30 दिन जाना होता था। बचपन में जब मैं छोटा था, जब पापा दिल्ली आए थे, तो उस समय रिक्शा चलाते थे। फिर नवगुरुकुल पता चला तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बचपन से दिमाग में ये था कि साइंस वाले बनते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सोचा नहीं था हम भी बन सकते हैं। होता है ना 11th में साइंस लेंगे, फिर BTech से CS करेंगे, फिर जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। तो वो ज़रूरी नहीं है, खाली बस इंग्लिश नॉर्मल आनी चाहिए, समझ सके, और थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए, जिससे लॉजिकल दिमाग लगा सके बस। अब वो 10th पास बच्चा भी कर सकता है। और कॉलेज में मुझे नहीं लगता कि कोई इतना जल्दी सीख सकता है जितना हम यहाँ पर सीख रहे हैं। हाँ, हमारी तो लाइफ चेंज हो गई एक तरह से। कुछ अलग ही सोचा है, जैसे कि अपना स्टार्टअप करना चाहता हूँ। अभी मैं ऑगमाइस लैब में जॉब कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरी सैलरी भी 35,000 है। मुझे आशा है कि देश के नीति निर्माता इस दिशा में जल्दी ही कुछ सोचेंगे और देश के युवा डिग्रियों की अंधी दौड़ में पढ़ने की जगह रोजगार पाने योग्य हुनर सीखने में अधिक ध्यान लगाएंगे। तो मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं कि केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए कॉलेज मत जाओ। कॉलेज तभी जाओ जब आप अकादमिक क्षेत्र में अपना नाम करना चाहते हो। अगर आप केवल जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हुनर सीखिए
वो स्किल सीखिए जो आपको जल्दी से जल्दी अच्छा जॉब पाने में मदद करे। पश्चिमी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में अधिकांश बच्चे हाई स्कूल के बाद कोई ना कोई कौशल सीखकर उसके आधार पर अपना कोई काम शुरू करते हैं और उच्च शिक्षा में वही जाते हैं जिनको अकादमिक क्षेत्र में जाना होता है। और देखिए ये देश भारत की तुलना में कितनी तरक्की कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी और हमारे युवा साथी अपने लिए अच्छा जॉब ढूंढने के लिए कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई हुनर सीखने के लिए अपना समय लगाएंगे और अच्छा हुनर सीखेंगे। नमस्कार।